ओम शांति। 26/6/2025 आज का योग। आज बाबा ने कहा कि निंदा स्तुति मान अपमान दुख सुख सबको सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं, तो इसलिए हमें सब कुछ सहन करना है, क्योंकि सुख के दिन आए के आए। तो सहन करना कोई कायरता नहीं है। सहन करना सहन शक्ति है एक, वो आपकी शक्ति को प्रत्यक्ष करती है। तो सहन करना, मैं सहनशील आत्मा हूँ। बाबा से शक्ति लेनी है। अपने को बिरकुटी के मध्य में देखना है। मैं आत्मा बिरकुटी के मध्य में विराजमान। सारा ध्यान केंद्रित करना है और अपने आप को फील करना है। महसूस करेंगे 5 मिनट कि मैं चमकता हुआ सितारा बिरकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा बाबा से मुझे आत्मा में सहन शक्ति बढ़ती जा रही है। बाबा को देखेंगे पॉइंट लाइट परम धाम में। बाबा से शक्तियों की किरणें आ रही है। मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। मैं आत्मा सहनशील बनती जा रही हूँ। मैं सहनशील आत्मा हूँ। बाबा हमें वार्निंग देते हैं, कभी हमें बाबा से रूठना नहीं है। अगर बाबा से रूठे तो सदगति नहीं पाएंगे। ये सदगति देने वाला कौन है? शिव बाबा है। तो हमें कभी भी उनसे रूठना नहीं है। जो रूठेगा उसे सजा मिलेगी। आपस में भी अगर रूठे 2 ब्राह्मणों से, ब्राह्मणी से, तो कांटे बन जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। संस्कार मिलन करने हैं। अपने संस्कारों को मिलाना है। जितना जितना हम ज्ञान योग से अपने को भरपूर करेंगे, उतना संस्कारों में परिवर्तन होगा। उतना हम दूसरों के साथ अपने संस्कार मिला सकेंगे।
मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। धीरज धरना है, बस हमारे सुख के दिन आए के आए। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। यह दुख की दुनिया है, यहाँ सबको दुख है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। सतयुग में सभी सुखी हैं, गरीब वहाँ कोई है ही नहीं। बस पोजीशंस हैं, जो अभी अच्छी मेहनत करता है तो वो राजा रानी बनेगा, जो वो कम पुरुषार्थ करेगा वो प्रजा में आएगा, और जो अच्छा पुरुषार्थ करेगा वो राजा रानी भी बन सकता है और राजा राजघराने में भी आ सकता है। पुरुषार्थ पे डिपेंड करता है। लेकिन वहाँ गरीब कोई नहीं है और दुखी भी कोई नहीं है, और वहाँ और यहाँ गरीब भी दुखी है, गरीब भी हैं, अमीर भी दुखी हैं। तो अपने को महसूस करना है ऐसी दुनिया में हम जा रहे हैं, जहाँ सुख शांति पवित्रता है। हमारा स्वरूप देवी देवता स्वरूप है। सब जानवर मनुष्य मिलकर रहते हैं, बिल्कुल शांत है, पवित्र है, सुख की दुनिया है। उसे महसूस करना है, अपने को देवी देवता स्वरूप में देखना है। जो कुछ भी हो रहा है नथिंग न्यू, 5000 साल पहले भी हुआ था, तो संशय में नहीं आना है। जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा, जो हुआ था वो भी बहुत अच्छा। बस इसी स्मृति में रहना है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, पहले भी हो चुका है, नथिंग न्यू। बाबा की याद में रहना है, अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में। ये बेहद का ड्रामा है, हम इसमें एक्टर्स हैं। जो नहीं जानते तो उन्हें क्या कहेंगे, ड्रामा को नहीं जानते। हम जान गए, अब हम हैं मुख्य एक्टर्स। अपने को चमकता हुआ सितारा देखते रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे। गुरु सिर्फ एक परमपिता परमात्मा है। गुरु का शरीर नहीं होता है। बाकी क्या है, धर्म स्थापक हैं, क्योंकि उनका शरीर है। उनको गुरु नहीं कहेंगे, वो सदगति नहीं दे सकते हैं। सदगति वही दे सकता है, आप समान वही बना सकता है जो है। तो अभी हम शरीर में हैं, तो हम क्या हैं, शरीर के बंधनों में, वस्तुओं में अटैच्ड हैं, क्योंकि अपने को शरीर समझते हैं। तो खुद ही अटैच हैं, तो दूसरों को कैसे मुक्त करेंगे। तो इसलिए सदगति नहीं दे सकता जो खुद ही बंधनों में है।
जो डिटैच है इन सब से, जिसके पास शरीर नहीं है, वही सदगति दे सकता है। तो इसलिए सदगति दाता गुरु एक ही है, बाकी सब क्या है? धर्म स्थापक करने वाले हैं। मुख्य जो हैं गुरु नानक जी, क्राइस्ट, बुद्ध, ये सब क्या है? धर्म स्थापक है। सदगति दाता एक शिव बाबा है। याद में रहना है, अपने को आत्मा समझ उस सदगति दाता की याद में रहना है। पवित्र बनना है। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। बाबा की याद से पवित्र बनते जाएंगे। जितने पवित्र बनते जाएंगे उतनी धारणा होगी। पवित्र बनना है। इस माया के कारण ही क्या होता है? पाप होते हैं। मुख्य है काम विकार, महाशत्रु। तो इस पर जीत पानी है। खुद मुक्त हो, दूसरों को भी मुक्त करना है। पहले खुद को मुक्त करना है, नहीं तो पंडित कहलाएंगे। जैसे पंडित कहते हैं, खुद नहीं करते हैं। तो हमें पंडित नहीं बनना है, ब्राह्मण बनना है। खुद पहले धारण करना है, फिर दूसरों को कराना है। अगर मेहनत भी कर रहे हैं वो भी अच्छा है, वो दूसरों को करा देगा। लेकिन जो कुछ मेहनत भी नहीं करता है और सिर्फ बोलता रहता है, वो क्या है? पंडित है। तो पहले धारण करना है, फिर कराना है। आत्मा की स्मृति में रहेंगे, बाबा को याद करते रहेंगे। कोई भी कारण हो जाए, ये पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सजाएं बहुत कड़ी हैं। इनसे बचने के लिए सबसे संग तोड़ एक बाबा के साथ सारे संबंध जोड़ने हैं। सब आत्माएं क्या है? बाबा के बच्चे हैं। और मेरे सगे संबंधी कौन है? बाबा है। इसी स्मृति में रहना है सदा। मेरा बाबा। यह ज्ञान है, आदि मध्य अंत की नॉलेज। मैं कौन? दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये ज्ञान सिर्फ एक बाबा ही दे सकता है, परमात्मा ही दे सकता है, सदगति दाता ही दे सकता है, आत्माओं का बाप ही दे सकता है। तो इसलिए उससे कोई बात छिपानी नहीं है। हर बात बाबा को बताएंगे तो सावधानी मिलेगी। आत्मा की स्मृति में रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे। जितना हम सब स्थिति में रहेंगे, इतना क्या है? कर्म भोग सूली से कांटा हो जाएगा। तन का रोग योग में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसलिए क्या है? सदा स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। मन सदा
खुश है क्योंकि बाबा की याद में है। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे। और सबसे धनवान है क्योंकि ज्ञान धन है हमारे पास, क्योंकि ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वच्छता से बन जाती है और सारे संबंध भी एक बाबा के साथ है। तो संपर्क में भी क्या हो गए, होली अंश हो गए। तो इसलिए हम क्या हैं, श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। सदा स्मृति में रखना है, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। याद और सेवा, इसी में रहना है, इनका बैलेंस हो। याद, सेवा या फिर ज्ञान का चिंतन चलता रहे तो माया आ नहीं सकती, क्योंकि फ्री नहीं है मन। याद करते रहेंगे इस स्मृति को बढ़ाएंगे कि मैं आत्मा हूँ। कर्म करते भी, बैठते उठते बोलते कि मैं आत्मा कर रही हूँ, मैं आत्मा शरीर से करवा रही हूँ। जैसे देह का भान था पहले भी, शरीर कर रहा है, अब मैं आत्मा कर रही हूँ। तो इस आत्मवानी स्थिति द्वारा ही क्या होगा, सब आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। बाबा उस आत्मा से साक्षात्कार कराएंगे। तो सदा इस स्मृति में रहना है, मैं कौन, मेरा कौन, बाकी सब कौन। तो खुश रहेंगे, सदा स्वस्थ रहेंगे। और धनवान भी हम, क्योंकि ये ज्ञान के सब धनों से श्रेष्ठ है। तो आज सारा दिन स्मृति में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।